नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है राम जन्म की कथा। राजा दिलीप का सुपुत्र था राजा रघु, और राजा रघु का सुपुत्र था राजा दशरथ। दशरथ की शादी हुई, 3 रानियां थी। उसका राज बहुत अच्छी तरह से वो संभाल रहा था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। पर हुआ यूं कि राजा के मन में ये इच्छा नहीं हुई कि मुझे अभी संतान होनी चाहिए। उसके कुलगुरु थे राजा वशिष्ठ और उनकी पत्नी थी माता अरुंधति। तो एक दिन ऐसे बैठे थे, वशिष्ठ ने कहा अपनी पत्नी से कि ऐसा क्यों है कि राजा दशरथ के मन में अपने संतान के प्रति इच्छा ही निर्माण नहीं होती। तो माता अरुंधति ने कहा कि वो काम मैं करूंगी। उसने अपने नातू ग्रैंडसन को लिया, छोटे से, और वो महल में चली गई। तीनों रानियां बैठी थी। दशरथ राजा उस वक्त दरबार में था। वो आया, गुरु माता को वंदन किया। तो गुरु माता ने क्या किया, उसको पिंच किया हल्के से, तो वो बच्चा रोने लगा। अब राजा दशरथ पूछता है, हे गुरु माँ, ये क्यों रोता है? तो कहने लगी, वो कहता है कि वशिष्ठ दशरथ जी के कुलगुरु हैं, लेकिन मैं किसका कुलगुरु बनूंगा, क्योंकि राजा को तो संतान ही नहीं है, कोई वारिस ही नहीं है। तब राजा को लगा, नहीं नहीं, अब मुझे बच्चा आना चाहिए। फिर उसने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि एक सुंदर बच्चा आएगा। तो उन्होंने कहा, देखो राजा, मुझे ना ऋषि भी बनना नहीं था, पर जब मैंने तपस्या की तो भगवान ने मुझे आशीष दिया कि आप रघुकुल के कुलगुरु बनोगे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैं ऋषि बन गया। तो अभी हम होम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे बड़ा पुत्र प्राप्ति के लिए। पर ये करने वाला एक ही है, श्रृंग ऋषि, श्रृंगी ऋषि। तो उन्हें बुलाया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से होम हवन किया। साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को फल दिया और कहा कि देखो, ये प्रसाद आप तीनों रानियों को दे दो। वो खाने के बाद अच्छी न्यूज मिली, तो सब नगरी में आनंद छा गया कि अभी अयोध्या का वारिस जल्दी जन्म लेगा। अब देवताओं को मालूम पड़ गया कि साक्षात अवतार आने वाला है। तो जैसे ही चैत्र महीना आया, उन्होंने आकाश में सब जमा हो गए, भीड़ हो गई सब देव लोगों की। तो ब्रह्मा ने कहा कि अभी से आप यहाँ मत आओ, जब बच्चा आएगा तो उसे आशीष देने आप चले आना। अब जैसे ऋषि मुनियों को ज्ञात हुआ कि यहाँ अवतार आने वाला है, बहुत सारे ऋषि मुनि शरयू नदी के किनारे आके बस गए। और शरयू नदी का पानी तो इतना बढ़ गया ना, तो ऋषि पूछने लगे, हे माते, अब तो ये टाइम नहीं है, अभी आपका पानी इतना कैसे बढ़ गया? तो वो कहने लगी कि मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, क्योंकि नया अवतार अब अयोध्या में जन्म लेने वाला है। अब धीरे 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 नवमी का दिन आ गया। सूरज देवता धीरे धीरे चढ़ने लगी आकाश में। सूरज देवता भी खुश थी कि जब वो है तभी अवतार का जन्म होगा। 12 बजे जैसे ही बहुत सारे सुंदर सुंदर हवा बहने लगी, शीतल पवन बहने लगा, और जितने भी अग्निकुंड थे वो अचानक प्रज्वलित हो गए। और देखो, खबर आई कि रानी की जचकी हो गई। तो सब आनंद ही आनंद हो गया। जैसे आकाश में मैंने कहा, देव फिर से चले आए, पुष्प वृष्टि हुई वहां से। अब अयोध्या रानी ने जब आंखें खोली प्रसूति के बाद, तो वो क्या देखती है कि छोटा बालक नहीं था, 6 फीट का राम, मतलब
धनुर्धारी राम सब आभूषण वगैरह लिए। तो वो डर गई, बोली कि प्रभु आप ऐसे कैसे, आप लोग ऐसे थोड़े ना स्वीकार करेंगे आपको, अभी जज की हुई तो बच्चा छोटा होना चाहिए। तो बोले माते, गए जन्म में आपने मेरी बहुत तपस्या की थी और मैंने आपको आशीष दिया था कि मैं आपके यहाँ जन्म लूंगा, तो मैं खाली ये दिखाने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तव रूप क्या है। फिर वो शिशु के रूप में चले गए। अब राजा दशरथ को भी ये खबर मिली, वो दौड़े दौड़े चले आए, बोले मुझे देखना है, मेरा बालक देखना है। और जैसे उन्होंने देखा, आहा, क्या रूप था उसका, शिशु का, बालक राम। और पूरी नगरी में आनंद छा गया, नाच गाना पूजा अर्चा, हर जगह यही जय जयकार थी, बालक राम जी की जय हो, बालक राम जी की जय हो। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा।